जर्मनी को एक्चुअली में कब्जा करना था रूस पर, लेकिन रूस इतना बड़ा है कि कब्जा करना बड़ा मुश्किल था। तो जर्मनी ने ना गेम खेला, किसके साथ? रूस के साथ। जर्मनी ने कहा कि जब हम पोलैंड पर हमला करेंगे ना तो तुम चुप रहना, हम पोलैंड को हरा के पोलैंड तुमको दे देंगे, बदले में तुम हमें अनाज दे देना। समझ में आ गया? तो रूस, जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया, और रूस बदले में क्या दिया? अनाज, भर के अनाज दिया, क्योंकि रूस के पास बहुत बड़ा एरिया, गोदाम में गोदाम, कई ट्रेन गोदाम पहुंचा, 10 साल का अनाज भर लिया अपने यहाँ। कौन? जर्मनी भर लिया यहाँ पर। और रूस से कहा कि अब तुम पोलैंड को ले लो। तो रूस की पूरी सेना आई किसको लेने के लिए? पोलैंड को लेने के लिए। तो जर्मनी हमला कर दिया, हाँ रूस पे हमला कर दिया, बड़ी मार मारा था रूस को, और रूस पूरी तरह से हार गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत बुरी हारा था, लेकिन रूस का साथ दे दिया मौसम। एक्चुअली इसको लगा था कि ठंडी आने से पहले ये जीत जाएगा रूस को। रूस की सेना को लग गया कि हमको जीतना बड़ा मुश्किल है, तो रूस की सेना पीछे भाग गई, इंतजार करने लगी किसका? ठंड का। और ठंड पड़ा तो जर्मन सेना जम गई बर्फ में, ऐसे बर्फ में जम गई। अब उसके बाद जर्मन सेना क्या हो गई? कमजोर पड़ गई। ये आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से बताएं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन कारण यही था, जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया था? पोलैंड। जर्मनी से ज्यादा फेमस यहाँ का हिटलर है, हाँ, एडोल्फ हिटलर। क्या है? एडोल्फ हिटलर। मीन कैंप, मेरा संघर्ष, उसकी आत्मकथा है। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। मीन कैंप, जर्मन भाषा में आत्मकथा को मीन कैंप कहा जाता। अगर हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाता तो हम लोग आजाद हो जाते 1944-45 में, लेकिन हिटलर द्वितीय विश्व हार गया। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी जीत गया रहता तो हमारी भाषा अंग्रेजी न होकर जर्मन होती। समझ में आया? पूरी दुनिया में जर्मन का पूरी भयानक तरह से राज था जर्मनों का। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बुरी तरह हारा था, और जर्मनी को ये लोग कुत्ते की मौत मारे थे लोग। फ्रांस इधर से हमला किया जर्मनी के ऊपर, इस साइड से ऑस्ट्रिया वगैरह से हमला करा, इस साइड से ब्रिटेन हमला कर दिया, और सब मिलके जर्मनी को मारे सब। और जर्मनी से को पकड़ के लाए सब उसके शासक को पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 1919 में पेरिस में वर्साई की संधि की। इस संधि में कहा गया कि फ्रांस और ब्रिटेन को जर्मनी को मारने में जितना खर्चा लगा है उतना जर्मनी वापस देगा। मतलब जो तुमको जो पीटे हैं ना, उसका पैसा हम लेंगे, हाँ, उसी से लेंगे। जब सरकार आपका घर गिराती है ना तो आप ही से पैसा लेती है। अगर आप इलीगल घर बना लिए हैं सरकारी जमीन पे, सरकार आएगी ना, अगर तोड़ेगी ना उसको, तो आप ही से पैसा थमा देगी। बिल आप ही में हुआ है, इसे आप ही में खर्चा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जर्मनी पे खर्चा लगा। बताइए जर्मनी के लोगों को कितना बुरा लगेगा। हिटलर उसमें युद्ध बंदी हो गया, क्योंकि एक यहूदी के घर में छुपा था, कहा था बताना मत, और आके बता दिया, यहूदी आके बता दिया कि इसमें जर्मनी, इसमें छुपा ही जर्मन है। कहा कि चोट्टा तो नहीं निकलतो तो जरा बताई तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? रेलवे वाले में जब कांड हुआ था, पाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के 5 मॉडल। रेलवे वाले में जब कांड हुआ था ना, तो सोच रहा हमको कोनो नेतवा साथ नहीं दिया। हम भी कहें कोई बात नहीं, हम भी हिटलर की कहानी पढ़े हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब जो हिटलर जो जब भड़क गया किसके ऊपर? ज्यूस। यहूदियों को इंग्लिश में क्या कहा जाए? ज्यू। कहा कि तोरा हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या कर सकते, युद्ध बंदी था, जेल में था हिटलर, उसके बारूद लग गया था आंख पे, ब्लास्ट हुआ था ना, आंख पे बारूद लग गया, तो उससे कम दिख रहा था। वर्साई की संधि जब हुई तो कहा गया कि जर्मनी सारा पैसा देगा, और संधि में लिखवाया गया कि जर्मनी कभी भी एयरफोर्स नहीं रख सकता है, जर्मनी कभी भी नेवी नहीं रख सकता है, जर्मनी कभी भी पनडुब्बी नहीं रख सकता है, जर्मनी कभी भी 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं रख सकता है, जर्मनी का सारा कोयला क्षेत्र फ्रांस का हो जाएगा। बताइए, यह दूसरी विश्व युद्ध के लिए एक निमंत्रण नहीं था? आप हिटलर को गरियाते ही उसके साथ क्या बीता था, आपने कभी सोचा है? यहाँ पर बहुत जर्मनी को बर्बाद किया। हिटलर को जब ये वर्साई की संधि पता चली तो हॉस्पिटल में इतना रोया था कि डॉक्टर ने लिखा था कि बिना दवा दिए इसकी आंख की रोशनी सही हो गई। इतना रोया था वहां पर। वो गाना है ना, इतना रोया हूं मैं याद करके तुझे, आंसुओं में मुझे डूब जाना पड़ा। हिटलर ने ऐसे रोया था। हालांकि ये सब तो लड़कियां को बेवकूफ बनाने के लिए लड़कवा कहता है, आंसू में डूब के मरेंगे। सोचा बच कैसे गया यहाँ पर, नहीं समझ में? लड़कियां सब वहां जाती, ओ माय गॉड कितना मानता है, पहिलका से भी ज्यादा मानता है। कि नहीं? बताइए ध्यान से, जर्मनी के साथ भेदभाव हुआ था कि नहीं हुआ था?
हिटलर निकला जेल से, मीन कैंप वगैरह लिखा, आया सेना में भर्ती हुआ, सेना में योग्यता के दम पर ऊपर गया, और वहां पर जब ऊपर पहुंचा तो वहां पे वाम हिंडनबर्ग जो वहां के प्रेसिडेंट थे, वाम हिंडनबर्ग को साइड किया, उनकी मरवा दिया यही अरे उनकी एसेसिनेट हुआ था। वो लोग बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मरते नहीं, साइडे लगवा देते। हमारे ये शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, क्या ऐसे थोड़े हुए थे, उनके साथ भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। वाम हिंडनबर्ग गए, इसने क्या किया, आपातकालीन में शासन संभाला और संविधान में संशोधन कर दिया कि सेना के हाथ में ही सब कुछ रहेगा। और हिटलर ने पूरी देश के लोगों से कहा कि क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता है कि तुम्हारे देश का कोयला तुम्हारा दुश्मन ले जा रहा है? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है कि तुम एयरफोर्स नहीं रख सकते हो? तुम्हारे अंदर क्या वो जुनून नहीं है जो तुम नेवी के युद्धपोत संभाल सकते हो? पूरी देश की जनता हिटलर के क्या हो गई, साथ। हिटलर के पूरी देश का साथ हो गया। हिटलर ने सबसे पहले एयरफोर्स बनाया, हिटलर ने सारा नेवी बनाया, लोग कुछ नहीं बोले।